आज हम भौतिक विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहा जाता है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सभी क्वेश्चन जो है पीएससी लेवल के हैं और ये फिजिक्स का मेरा दूसरा सेट है। इससे पहले जो है 1 से 50 तक का क्वेश्चन का एक सेट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इससे पहले शुरू करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दाब के एसआई, एक बार फिर से देख लीजिए, दाब के आईएएस मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के आईएएस मात्रक को यानी क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को हमने पिछले बार भी पूछा था कि आप लोग बताइएगा, तो किसी ने कमेंट नहीं किया। तो आईएसए मात्रक को जो है पास्कल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, यहाँ वह होगा, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या करता है? तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का उपयोग वस्तु किस नियम को सीधा अनुप्रयोग है? तो यह पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उस क्या परिणाम होता है? तो उसका भार जो है घट जाता है। चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लूटूथ का आविष्कार जो है डॉक्टर जॉब हाथसेन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे डाट पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि सही उत्तर है जमने पर जो है, जब अगर बोतल में, शीशे का बोतल में जो है पानी अगर भर दिया जाए और बिल्कुल सील कर दिया जाए, उसमें कुछ भी ये नहीं हो, जगह नहीं हो, तो वह बोतल जमने पे जो है टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में कौन सी बात सही है? तो बरसात की बूंदें बहुत सी ऊंचाई गिरती है, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ में होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं? दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ में होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं? तो नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना इसलिए कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है, तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान को के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तो सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा ना तो किसी का सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही इनका विनाश हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम है। ओम प्रतिरोध को मापने की इकाई है, पर ओम जो है प्रतिरोध को मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर हल्के रखी गई लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है? हालांकि लोहा जो है, जब बड़ा जो लोहा डूब जाता है, लेकिन हल्के लोहे की सुई जो है पानी के पृष्ठीय तनाव के कारण जो है उस पर तैरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। जब किसी ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी होता है, यह कमी कितना होता है? जब किसी ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी होता है, तो उसके विस्थापित पानी के भार के बराबर जो है कमी होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? तो निर्वात पंप का आविष्कार जो है ओदटो वोन गेरिक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? वही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उष्मा गतिकी का प्रथम सिद्धांतों में से किसके संरक्षण से संबंधित है? उष्मा गतिकी का प्रथम सिद्धांत में से किसके संरक्षण में संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो घनत्व जो है मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो गति का नियम के नाम से जाना जाता है। गिरते शरीर का नियम गति का नियम के नाम से जाना जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो बर्फ जब अगर पिघलेगा तो बर्फ का जो द्रव्यमान उस समय था बर्फ को लेकर के, और पिघलने पर भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा, तो ये उतना ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी तो वह कितना पानी हटाती है? एक बार फिर से देख लीजिए, कोई भी नाव डूब जाएगी तो वह कितना पानी हटाती है? तो उसके भार के बराबर जो है पानी हटाती है। अगला क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र की पानी में तैरना आसान लगता है। तो तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र की पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र की पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा तो उसमें जो है तैरने में ज़्यादा आसानी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग जो है आर्द्र मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज, यहाँ आर्क होगा, आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? आर्किमिडीज जो है ग्रीस देश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता है जो है श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, कुल प्रतिरोधकता यानी उनकी वोल्ट जो है बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठता है? समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठता है? तो 1/9 भाग ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक अदिश मात्रा नहीं है? गति जो है अदिश मात्रा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े की ना तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा जो है नहीं तैरता है। क्यों? क्योंकि लोहा का घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है। इसका फिर देख लेते हैं, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे का भार से कम होता है, क्योंकि जल का भार जो है कम होता है और लोहे का भार जो है अधिक होता है। आप लोग देखे होंगे 1 किलो लोहा कितना सा होता है, 1 किलो का बाट, और लेकिन 1 लीटर जो है जल कितना ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है लोहा डूब जाता है, लेकिन लोहे की सुई इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि उनका जो है पृष्ठ, जल का पृष्ठ घनत्व जो है होता है, इसलिए जो है वो लोहे की पतली सुई को तैरा के रखता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो 11 किलोमीटर सेकेंड वेग की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है किंतु इसकी ऊंचाई अव्यवस्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? शुद्ध जल जो है किस तापमान पर जम जाता है? एक बार फिर से देख लीजिए, किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? यहाँ फ़ारेनहाइट बताया गया है, तो 32 फ़ारेनहाइट पर जो है जम जाता है, हालांकि सेल्सियस नहीं बताया है। अगला क्वेश्चन है, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हालांकि यहाँ दशमलव होना चाहिए, 3.2 फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकल घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोकल नहीं, लोलक घड़ियाँ, सॉरी, लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक की लंबाई जो है गर्मियों में बढ़ जाती है, इसलिए सुस्त हो जाती है, लेकिन ठंडे में जो है इसकी लंबाई घट जाती है, तो ये फिर ठीक हो जाता है, जिसके कारण इसकी दोहन में लगा समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शीशे एक टुकड़े सहित बर्फ की एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो शीशा का एक टुकड़ा जो है जब पानी में तैरेगा, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक जो है बर्फ में जो है अगर पानी में तैर रहा है तो बर्फ का वजन जो है उतना ही रहेगा जब वो पिघलने के बाद भी रहेगा, तो इसका जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसमें क्या होगा, उतना ही रहता है, उनका जल स्तर जो है उतना ही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार पीएससी लेवल के एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा
कॉमन सेंस लगा के इसको याद कर लीजिएगा। जब किसी बोतल को पानी में भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, तो क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, इस बात को याद रखिएगा, पानी जमने पर फैलता है, पिघलने पर जो है फिर वो वापस जो है उसी स्थिति में आ जाता है जितना वो था, लेकिन जमने पर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बढ़ने की वजह से शीशे का बोतल जो है टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो सदिश मात्रा जो है विद्युत धारा सदिश मात्रा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक थर्मामीटर जो 20,009 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह क्या है? तो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक चलती हुई वस्तु को एक बार फिर से देख लीजिए, किसी चालक चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी क्या होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा आरंभिक से 1/4 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका क्या कारण है? तो ये भी वही नियम है, पानी जो जम जाता है तो इसलिए पाइपलाइन फट जाता है। तो आमतौर पर आजकल जो है नायलॉन के पाइपलाइन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो जो है थोड़ा-सा बढ़ भी जाता है तो वो नहीं फटता है, लेकिन लोहे की पाइप जो है ज़्यादातर फट जाते हैं, अगर उनमें ज़्यादा ठंड आ गया, ज़्यादा बर्फ़ जम गया तो वो जम जाता है। अमूमन हमने ये भी देखा है कि जब पानी जम जाता है तो लोग टोंटियों पे जो है उसमें गर्म पानी डालते हैं ताकि जो है उसका जो पानी जो है बर्फ़ जो है पिघल जाए और वापस टोंटियों में पानी आ जाए। तो पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारों से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ढालू सड़क कहते हैं, क्योंकि आप लोग जब किसी मोड़ में जाते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक तरफ जो है ऊंचा है, दूसरी तरफ नीचा है, क्योंकि ये जो है घुमाने के लिए इस प्रक्रिया में आसानी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनता है, उसे सीटी की आवाज़ रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों में मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि रेल पटरियों के बीच में जो है एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, क्योंकि जब रेल पटरियां जो है गर्मी में जो है वो बढ़ जाता है, तो जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वह बढ़ जाता है, तो इसी वजह से ज़्यादा गर्म होने पर जो है उनको क्या किया जाता है, तो उसमें कभी कभी पानी भी डाल दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा नहीं बढ़े, और इसलिए उसमें थोड़ा सा जगह इसलिए रखा जाता है कि वो अगर बढ़ जाए तो उसमें जो है अपने आप मेकअप हो जाएगा, वह जगह भर जाएगा। लेकिन अगर जगह नहीं रखने पर वो फैलना शुरू करेगा तो क्या हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यह जगह छोड़ा जाता है, क्योंकि अब इसका आंसर देख लीजिए, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा करने पर संकुचित होती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी किनारे या किसी दरार से होकर गुजरती है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से होकर गुजरती है तो इसकी वजह से वंकित यानी बैंड हो जाती है, तो विवर्तन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है, क्योंकि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा जो है पहनना इसलिए आरामदेह है, सफ़ेद कपड़ा जो है उष्मा को अधिक परावर्तित कर देता है, लेकिन अगर काला कपड़ा पहन लीजिएगा गर्मी में तो काला कपड़ा जो है सबसे ज़्यादा उष्मा को अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए जो है वह काला कपड़ा जो है पहनने से गर्मी हो जाता है, लेकिन सफ़ेद कपड़ा आरामदेह होता है। व्याख्या देख लेते हैं, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। अगला क्वेश्चन है, जड़ता के नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा जाता है। जड़ता के नियम को न्यूटन का प्रथम गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी झील का सतह का पानी जमने वाला है, उस झील की अधस्थल में क्या तापमान होगा, यानी उस झील का जो है नीचे क्या तापमान होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल की मरीचिका या मरब कृष्ण बनने का मुख्य कारण क्या है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है मरुस्थल में मरीचिका या मरब कृष्णा बनने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, औषधियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो औषधियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। तो
चलिए, ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।